मालिक है। मैं जिस परिवार से आती हूँ और अगर मुझे ये बोलना पड़े कि मैं उत्तराखंड की हूँ तो फिर तो कुछ बनता ही नहीं। गोरखपुर सारे उत्तराखंड की एक महिला बनता ही नहीं, अध्यक्ष चला रही है। नहीं अध्यक्ष भी चलिए ठीक है, मैं जिस परिवार से आती हूँ, मैंने खुद एक वॉर तो देखी अपने पिताजी के साथ, उन्होंने तो 13 लड़ी। मुझे नहीं लगता है कि कभी भी सपने में भी मैं सोच सकती हूँ कि उत्तराखंड को कभी भी ठेस पहुंचे, मतलब सपने में भी नहीं सोच सकती। आपको बताना चाहूंगी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ 2.5 साल कोरोना में मेरे जो पति हैं राजेश भूषण, और फिर से बोलना चाहूंगी खारगांव चमोली के, उस दिन भी सदन में बिहारी कहा गया, उस दिन भी कहा गया। 3 साल उन्होंने कोरोना में जी तोड़ मेहनत की, और फिर उनसे पूछा जा रहा है कि आप उत्तराखंड के हैं कि नहीं। मुझे इस चीज का कष्ट है कि मुझे क्यों जवाब देना पड़ा। आपने कहा कि आपने मंत्री को नहीं कहा, आप देखिए मेरा विनिश्चय देखिए, पहले दिन आप देखिए मैंने मुख्यमंत्री जी तक को कहा बिठाइए अपने मंत्री को, विनिश्चय आप देखिए। वो तो ऐसा है, देखिए बाबा बहुत ज्यादा आग लगी हुई और ज्यादा मुझे कहना भी नहीं चाहिए। हो सकता है जनता मेरे को चाह रही होगी तुमने सब गलत किया। मेरा प्रयास ये था कि मैं वहां पर सदन की गरिमा रखूं, इस दायित्व से कुर्सी पे बैठी हूं मैं वहां पर, और कुछ नहीं कर सकती हूँ, अपनी सदन की गरिमा रख सकती हूँ। और वो पूरा उत्तराखंड देख रहा है, भारत देख रहा है, और मैंने वो बहुत ईमानदारी से करने का प्रयास किया। माननीय विधायक जी से भी पूछेगा, माननीय विधायक जी से पूछेगा जिन्होंने उनसे मेरी बातचीत हुई कि नहीं हुई, वो मेरे साथ मेरे कमरे में बैठे कि नहीं, और उसके बाद कह देना कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। फाड़ा उन्होंने, धमकाया मुझे उन्होंने कि मैं जा रहा हूं बाहर, कागज फाड़े उन्होंने, और उसके बाद मैंने कोई पहाड़ प्लेन नहीं किया। भाई मैं तो उस तरह की महिला हुई नहीं। मुझे उस वक्त लगा कि गरिमा रखनी चाहिए, सब देख रहे हैं, छोटे बच्चे देख रहे हैं, बड़े बच्चे देख रहे हैं, और उन्होंने अपनी बात बहुत अच्छे से कह दी थी। अगर आप पूरा वो देखेंगे तो मैं सुन के उनको सुन रही थी। वो बैठ गए थे फिर उठे, वो एक बार बैठ चुके थे, मैंने उनसे कहा बैठियो, फिर वो खड़े उठे। तो आपको देखना होगा कि क्या मुझे उस सदन की गरिमा रखनी चाहिए थी कि नहीं रखनी चाहिए। क्या वहां मुझे चिंता करनी चाहिए थी कि मेरी उससे मेरी राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। क्या ये मुझे करना चाहिए था कि मुझे चिंता होनी चाहिए थी कि इस वक्त पूरा उत्तराखंड, पूरा भारत, शायद कुछ हिस्से में विदेशी लोग भी मुझे देख रहे हैं। मंत्री जी को भी कहा गया कि आप अपने शब्दों को वापस ले लें। ये शब्द मैंने नहीं कहे, मैंने कहा उनको आप खेद प्रकट करिए, खेद कर रहे हैं क्या। तो इसलिए मतलब मैं तो कभी सपने में नहीं सोच सकते, हम उस परिवार से नहीं आते हैं कि आज कहा जा रहा है। और ठीक है, लग रहा होगा कि मैंने कुछ गलती कर दी या कुछ ऐसा कर दिया, वो जनता देख रही, बोल रही है, वो उनकी अब मन है, वो कह रहे हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी ईमानदारी से कहना चाहूंगी, कभी सपने में हम नहीं सोच सकते हैं कि हम उत्तराखंड के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकेंगे। और वो भी पढ़ी लिखी महिला, मैं कहां से क्यों करूंगी, जिस परिवार से आती हूँ क्यों करूंगी। उत्तराखंड की चिंता करते हैं, ईमानदारी से काम करते, कोई मतलब ही नहीं बनता है कि हम किसी को भी गलत करने दें या गलत होने दें। माननीय विधायक जी को पूछेगा, क्या मैंने उनको बुलाया नहीं, क्या वो मेरे साथ बैठे नहीं, क्या मैंने उनको समझाया नहीं। मंत्री जी को साथ तो जो बातचीत हुई वो अलग हुई। उसमें दीदी ये भी तो था, अगर विधायक को नहीं रोकते तो हाथापाई वो भी तो सदन की गरिमा बचानी थी। ऐसा है मेरा फोकस, देखिए फोकस होता है ना, ये देखिए मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हूँ, मैं सीधे चलती हूँ। अगर मुझे राजनीति करनी होती तो फिर मैं वहां करती बैठती,
लेकिन नहीं की, क्योंकि वो जगह नहीं है। वो जगह है जनता की बातों को रखने का। एक एक मिनट का पैसा लगता है जब सब चलता है, फ्री में नहीं चलता है। और किसके पैसे से चलता है? जनता के पैसे से चलता है। कोई हम मशीन नहीं है सरकार के पास की छापे और कर दे। एक एक मिनट कीमती है। मुझे कहा अर्जन कर दो, मेरे तो बहुत आसान था अर्जन करना, मैंने नहीं किया। अर्जन करना सबसे आसान, जाओ 15 मिनट के लिए हॉस्पिटल बंद कमरे में बैठ जाओ, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा नहीं, ये हैंडल हो सकता है। ऐसा कोई हमारे विधायक नहीं जो नहीं सुनते, और सुनते हैं। विपक्ष भी सुनते हैं, सत्ता पक्ष भी सुनता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, दोनों की तरफ से पूरा सम्मान मिलता है पीठ को। लेकिन उस दिन का माहौल ऐसा बना, जो अपशब्द कहे गए वो सही नहीं थे। अपशब्द पहले दिन से शुरू हो गए, अपशब्द पहले दिन से शुरू हो गए थे सदन में। और इसलिए पहले दिन का अगर आप मेरा निश्चय सुने, उस दिन भी मैं बहुत सख्त थी कि इस तरह से गवर्नर साहब के अभिभाषण में इस तरह का ना हाव भाव होना चाहिए, ना आपकी भंगिमा होनी चाहिए, ना आपको इस तरह के शब्द यूज करने चाहिए। हमारी महिला बहनों ने, विधायकों ने आके मुझे बताया। तो इसलिए गरिमा रखनी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। मुझे बहुत खेद है कि ये इतनी सारी चीजें, इतनी चीज हुई। जिस चीज को हमने बजट पास किया उसकी बातचीत हमने नहीं की, हमने अभिभाषण किया उसकी बातचीत नहीं की। शोध संस्थान के बारे में मैंने बताया, फॉरेस्ट पर इतना बढ़िया डिस्कशन हुआ। पहली बार फॉरेस्ट पर सरकार के माध्यम से हमारे जो विधायक हैं आदरणीय दिलीप रावत जी, उन्होंने इनिशिएट किया। इतना बढ़िया डिस्कशन फॉरेस्ट पर, वो सारी चीजें दब गई। बात हो सकती थी, प्रेम से बात हो सकती थी, हम लोग आपस में बैठ के इस मामले को बिल्कुल सुलझा सकते थे, और सुलझाना चाहिए था। जहां से भी, जिससे भी गलती हुई थी, उसमें ये कह देना कि मुझसे गलती हुई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देश के आगे, प्रदेश के आगे आप अगर ये चीज कह दें तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम तो इतने से देश की वजह से, हमें प्रदेश की वजह से मैं हूं, इस कुर्सी की वजह से मैं हूं। नहीं तो मेरे को तो, मैं आते जाते तो पिताजी के साथ तो मैं सालों से आती हूँ। उसके बाद जब मैं पहली बार अपने पिताजी के चुनाव में 2014 में आई, तो मुझे किसी ने पूछा आप कितने भाई बहन हैं? तो 90 से जिस व्यक्ति ने राजनीति की, उसके परिवार के बारे में आपको पता ही नहीं है। तो ऐसे परिवार से आते हैं हम, तो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि हम किसी का अपमान करेंगे, किसी का भी अपमान करेंगे। तो इसलिए जो उस दिन हुआ वो बहुत खेदजनक, अच्छा नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए। मैडम, एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ के जो है मंत्री हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, क्या इससे जो है पार्टी की छवि खराब तो नहीं होगी? देखिए ऐसा है, मैं स्पीकर हूँ, मैं जितना कुछ कह सकती हूँ सदन के भीतर कह सकती हूँ, चाहे वो आचरण पर हो, व्यवहार पर हो, अपशब्दों पर हो, सदन की गरिमा हो। सदन के बाहर फिर मैं सिर्फ स्पीकर हूँ, फिर मेरा कुछ नहीं है। उसमें फिर सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाएगी, सरकार देखेगी।